आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल करके आ रही है और यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खुशखबरी वाली खबर यहाँ निकल करके आई है। क्या है पूरी खबर हम जानेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर खबर उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है। क्या है पूरी खबर हम जानेंगे विस्तार से। योगी सरकार ने आशा वर्कर को दिया नए साल का तोहफा। इस काम के लिए मिलेंगे आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये पहला काम होगा जिसमें सरकार ने इतनी रकम देने का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, एक काम करना होगा जिसके बदले आपको एक काम के 1500 रुपए जो है आशा बहन को दिए जाएंगे। क्या है पूरी खबर हम जानेंगे विस्तार से। यहाँ पर खबर आप पढ़िएगा खुद। प्रदेश में सर्पदंश होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। जी दोस्तों, आपको पता होगा कि गांव में सांप को काट लेता है, उसी सांप को उसी मृत्यु दर को कम करने के लिए यहाँ पर आशा बहनों को ये काम दिया जाएगा और इस काम की आशा बहनों को जो है 1500 रुपए प्रति दिए जाएंगे। पूरी खबर हम जानेंगे विस्तार से। प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। इसके अंतर्गत सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ता को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का इरादा है। राज्य आपदा न्यूनीकरण समिति की अप्रेजल कमेटी ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी दोस्तों, इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है और यहाँ पर आशा बहन को 1500 रुपए दिए जाएंगे। अगर एक सर्पदंश को चाहे अपने जिला अस्पताल ले जाइए, चाहे अपने नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाइए, वहां पर ले जाने पर आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे एक व्यक्ति को ले जाने पर। वहीं प्रदेश के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किए जा रहे सर्पदंश सुरक्षा कार्यक्रम को शेष 72 जिलों में विस्तार देने का निर्णय किया गया है। प्रदेश सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है। 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि जो आशा बहनों को मिलेगी। राजस्व विभाग ने तय किया है कि सर्पदंश का शिकार हुए व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ता को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां में आशा कार्यकर्ता उपलब्ध न हो पाना मुश्किल होता है, इसलिए राजस्व विभाग इसके व्यावहारिक विकल्प पर भी विचार कर रहा है। जैसे अगर आशा बहन जो है किसी सर्पदंश जिसको सांप ने काटा है उस व्यक्ति को वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है तो ऐसे में सरकार के द्वारा उसको 1500 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाएगी। अगर जैसे अब आशा बहनें मौजूद नहीं है उस वहाँ जगह पर, जैसे सर्प किसी व्यक्ति को सांप ने काटा और वहाँ आशा बहन मौजूद नहीं है, वो किसी काम से कहीं गई है, तो ऐसे में सरकार एक विकल्प रखेगी, फिर वो राशि उसको प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। आपके ना होने पर सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पर आशा बहन को दी गई है कि अगर किसी को सर्प काटता है तो आशा बहन उसको अपने नज़दीक अस्पताल में सामुदायिक केंद्र में या जिला अस्पताल में लेकर के जाएगी तो उसको 1500 रुपये मिलेगा। अगर वो नहीं है, कहीं काम से कहीं गई है, तो उसकी जगह किसी और को इस पद के लिए जो है दी जाएगी, फिर उसको वो यहाँ पर राशि जो है दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं को दी है। इससे क्या होगा, आशा कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी यहाँ पर प्रोत्साहन राशि तो वैसी नहीं मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पर इजाफा जरूर होगा। सरकार काम दे रही है तो कुछ पैसे दे तब सही लगता है। अब बिहार में लगभग सरकार ने 63 काम दे दिए लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है हर काम का। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका कोई पैसा ही नहीं है, तो ये सही नहीं है, अतिरिक्त बोझ है। लेकिन सरकार अगर कोई काम दे रही है और उस पर कुछ पैसे दे रही है, या तो यहाँ पर मानदेय या वेतन दे सरकार 18-19 हजार, नहीं तो हर काम का अलग चार्ज दे, तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से अगर काम देगी और जिसके बदले 1000, 1500, 2000 रुपए देगी तो आशा बहनों का इससे घर भी चल जाएगा और चीजें भी बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर आशा बहनों से जुड़ी अभी के लिए इतनी खबर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।